आगे जाने का रास्ता था किधर। तो स्लीपर को जनरल बन गया यहाँ पे, बताने चाहिए। हाँ, और ये जो चाय का जो टेस्ट है ना, अच्छा ही नहीं बहुत अच्छा है। बर्थडे जैसे शुभ अवसर पर इस ट्रेन को ना सजाया गया है और ना इसको प्रायोरिटी दी जा रही है। हे यो व्हाट्सअप गाइज, आप सबको मेरा सलाम नमस्कार आदाब और सत श्री अकाल। तो गाइज कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ सब कुछ होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइज अभी हम लोग जर्नी कर रहे थे गाड़ी संख्या 02303 पूर्वा एक्सप्रेस में, और इसका जो पार्ट 1 था वो हावड़ा से लेकर किउल तक था। तो मैंने अपने पार्ट 1 में आपको जरूर देख लिया, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पर जाइए, वहाँ पर जाकर देखिए। तो चलते हैं अब से स्टार्ट करते हैं पूर्वा एक्सप्रेस का पार्ट 2 का ब्लॉग। तो गाइज अपनी ट्रेन यहाँ पे किउल में सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट था, लेकिन मुश्किल से 10-15 सेकेंड ही रुकी, तो अब से ज़्यादा बात करने का मौका नहीं मिल पाया। सो गाइस, तो अभी हम लोग आ चुके हैं मोकामा, जिसका स्टेशन कोड है MKA। ये स्टेशन आता है ईस्ट सेंट्रल रेलवे के दानापुर डिवीजन में और बिहार के पटना जिले में। और यहाँ पर टोटल 3 प्लेटफॉर्म है और 8 ट्रैक्स है। और कोविड से पहले यहाँ पर 10 ट्रेनें जनरेट टर्मिनेट कर दी थी और 315 ट्रेन का यहाँ पे हॉल्ट था, लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ 93 ट्रेनों का ही हॉल्ट है। और मोकामा है वो जना था अपने मसूर की दाल के उत्पादन के लिए, पूरे इंडिया में दूसरा सबसे ज़्यादा मसूर की दाल उत्पादन करने वाली जगह है मोकामा। और अपने ट्रेन का यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है। तो चलते हैं अपने कोच में, फिर मुझे आगे जाना है, लेकिन आगे जाने के लिए रास्ता नहीं, इतने ज़्यादा पैसेंजर चढ़ गए मोकामा में। वो जितना टिकट वाले लोग मेरे जान दीजिएगा। देखो क्या क्या डाल दिया सबने यहाँ पे, चाय दूध वाली चाय। तो मोकामा में जितने भी लोकल पैसेंजर थे इस ट्रेन को पूरा भर दिया है। मतलब मैंने आपको दिखाया अभी, मतलब पूरा गेट हो, 3rd AC हो, सेकेंड AC हो, और जनरल या कि स्लीपर जैसे। अभी मैं स्लीपर में हूँ, स्लीपर में आपको दिखाया कि स्लीपर 3rd AC जनरल क्या हाल है सोच सकते हैं। मतलब 3rd AC तक में जो मतलब जिनका सीट है, मैंने अभी जाकर देखा वहाँ पे, उनके सीट पर भी 2-3 लोग लोकल पैसेंजर है, वो लोग आकर बैठे हुए हैं। मतलब बिहार में आते ही ट्रेन का मतलब दुर्दशा हो गई है। तो चलते हैं अभी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। मुझे आपसे अपने अगले हल, तो वैसे मैंने सोचा था कि मैं यहाँ से लेकर मोकामा से लेकर पटना तक गेट तक ही जाऊँगा और आपको बाहर का व्यू दिखाऊंगा, क्योंकि भीड़ भाड़ देखकर मैं अपने सीट पर आकर चुपचाप बैठ गया वहीं पर, बाइक खिड़की से ही दिखा दूँगा, गेट पर नहीं जाऊँगा। सो गाइस, तो अभी हम लोग आ चुके हैं बख्तियारपुर जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है BKP। ये स्टेशन आता है ईस्ट सेंट्रल रेलवे के दानापुर डिवीजन में और बिहार के पटना जिले में। और यहाँ पर टोटल 5 प्लेटफॉर्म है और 6 ट्रैक्स है। कोविड से पहले यहाँ पर 3 ट्रेनें जनरेट टर्मिनेट कर दी थी और 212 ट्रेन का यहाँ पे हॉल्ट था, लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ 84 ट्रेनों का ही हॉल्ट है। अभी जो जाने दीजिए भैया, तो जाने दीजिए। तो स्लीपर को जनरल बन गया यहाँ पे, तो जाने दीजिए। जाने दीजिए। ये देखिए यहाँ पे वही हाल है, तो जाने दे। तो जो स्लीपर कोच है पूरा जनरल बन चुका है। मैं दिखाता हूँ आपको पूरा अच्छे तरीके से। ये देखिए, आप जहाँ तक देख रहे हो पूरा भीड़ ही है। ये देखिए,
तो फाइनली पटना में अपनी ट्रेन खाली हो रही है। आप देख सकते हैं पूरा गेट पर उतरने वाले कितनी ज़्यादा भीड़ है और अपनी ट्रेन पटना में आ चुकी है। सो गाइस, तो अभी हम लोग आ चुके हैं पटना जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है PNBE। ये स्टेशन आता है ईस्ट सेंट्रल रेलवे के दानापुर डिवीजन में और बिहार के पटना जिले में। और यहाँ पर टोटल 10 प्लेटफॉर्म है और 15 ट्रैक्स है। और कोविड से पहले हमें 110 ट्रेन ऑर्डिनेट 112 ट्रेन ट्रिमेंट कर देती और 240 ट्रेन का यहाँ पे हॉल्ट था, लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ 140 ट्रेनों का ही हॉल्ट है। और गाइस, ये स्टेशन ओपन हुआ था 1862 में, ऑस्ट्रेलिया हुआ था 2004 में किया गया था। और पटना जो है बिहार की राजधानी है। और ये जो पटना स्टेशन है, इसका पुराना नाम था बांकीपुर स्टेशन। और यहाँ से थोड़ी दूर पर पटना साहिब है, जहाँ पे सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का गुरुद्वारा है, वहाँ पे भी घूमने जा सकते हैं। और जो पटना स्टेशन है उसके ठीक सामने महावीर मंदिर है, आप वहाँ पे भी दर्शन करने जा सकते हैं। हनुमान जी के मंदिर है वो। तो आपके ट्रेन का यहाँ पे 10 मिनट का हॉल्ट है। और गाइस, मोकामा से लेकर पटना तक का अपने ट्रेन का ये बुरा हाल था, इतनी ज़्यादा भीड़ थी तो क्या बताऊँ। मैंने जानबूझ के 2-3 क्रॉसिंग मतलब छोड़ दिया, क्योंकि मेरी हिम्मत तो हुई कि मैं या तो सामने वाले खिड़की के पास जाऊँ या फिर ट्रेन के पास, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। तो अपने ट्रेन के यहाँ पे 10 मिनट का हॉल्ट था, लेकिन हम लोग पहुँचे हैं यहाँ पे पूरे 10 मिनट डिले। जब अपनी ट्रेन यहाँ से खुलती है फिर मैं आपको ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर दिखाता हूँ। सुबह से मैंने अभी दानापुर में लाई अपने दिन का पहला चाय। सुबह से मैंने एक बार भी चाय नहीं पिया था और ये जो चाय का जो टेस्ट है ना, अच्छा ही नहीं बहुत अच्छा है। और सॉरी गाइस, मैंने आपको दानापुर नहीं दिखा पाया, क्योंकि जब तक मैं नीचे उतरा पहले इतने ज़्यादा भीड़ थी ना गेट पे। पहले जो भीड़ वाले थे वो लोग उतरे, फिर मैं जब उतरा और कैमरा स्टार्ट किया उतने में ट्रेन पहुँचिंग हो चुका और ट्रेन चल दिया। मतलब इतना ज़्यादा भीड़ की वजह से अभी थोड़ा बहुत कम है, आप देख सकते हैं अभी नॉर्मल भीड़ है यहाँ पर। तो चलते हैं, अभी मैं इस चाय को ख़त्म करता हूँ और मिलता हूँ आपसे अपने अगले हॉल्ट आराम में। वैसे दानापुर जो स्टेशन है उसे मैं 1-2 पहले वीडियो ही मैं आपको दिखा चुका हूँ, दानापुर जंक्शन एक्सप्रेस में। तो अगर आपको दानापुर अगर देखना हो तो आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, आपको उसके बारे में आपको नॉलेज मिल जाएगी। तो अभी मैं इसे फटाफट ख़त्म करता हूँ। सो गाइस, तो अभी हम लोग को आ चुके हैं आरा, जिसका स्टेशन कोड है ARA। ये स्टेशन आता है ईस्ट सेंट्रल रेलवे के दानापुर डिवीजन में और बिहार के भोजपुर जिले में। और यहाँ पर टोटल 4 प्लेटफॉर्म है, जिसमें से एक प्लेटफॉर्म अंडर कंस्ट्रक्शन है। और कोविड से पहले यहाँ पे 11 ट्रेन ऑर्डिनेट टर्मिनेट कर देती और 228 ट्रेनों का यहाँ पे हॉल्ट था, लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ 101 ट्रेनों का ही हॉल्ट है। और ये स्टेशन ओपन हुआ था 1862 में और उसका जो इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था 2001 में किया गया था। और आरा फेमस है अपने अरण्या देवी मंदिर के लिए और जगदीशपुर किले के लिए। और ये जो आरा स्टेशन है वो हावड़ा दिल्ली जो मेन लाइन है उसके झाझा दीनदयाल उपाध्याय सेक्शन में बना हुआ है। और यहाँ से एक लाइन चली जाती है सासाराम गया होते हुए। और अपनी ट्रेन का यहाँ पर सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है, लेकिन हम लोग यहाँ पहुँचे हैं पूरे 25 मिनट डिले। तो चलते हैं अपने कोच में फिर। प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर है, 03256 पाटलिपुत्र स्टेशन, प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर है।
गाइस तो अभी हम लोग आ चुके हैं बक्सर, जिसका स्टेशन कोड है BXR। ये स्टेशन आता है ईस्ट सेंट्रल रेलवे के दानापुर डिवीजन में और बिहार के बक्सर जिले में। और यहाँ पर टोटल 3 प्लेटफॉर्म है और 4 ट्रैक्स है। ऑक्यूपेट से पहले यहाँ पे 6 ट्रेनें ओरिजिनेट टर्मिनेट कर देती और 214 ट्रेनों का यहाँ पे हॉल्ट था, लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ 98 ट्रेनों का ये हॉल्ट है। और वेद पुराण के अनुसार जो असुर और देवता की जो लड़ाई हुई थी वो तत्कालीन बक्सर ही था। तो अपने ट्रेन का यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है। अगर देख सकते हैं बाहर कितनी जोर की बारिश हो रही है और यहाँ पे देख सकते हैं ये लोग पढ़ने और क्या है। तो चलते हैं अपने कोच में फिर। बारिश लगातार हो रहा है 4-5 घंटा से। सो गाइस तो अभी हम लोग आ चुके हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है DDU। ये स्टेशन आता है ईस्ट सेंट्रल रेलवे के पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिवीजन में और उत्तर प्रदेश के चंदौली डिस्ट्रिक्ट में। और यहाँ पे टोटल 8 प्लेटफॉर्म है और 23 ट्रैक्स है। और कोविड से पहले यहाँ पे 21 ट्रेनें ओरिजिनेट टर्मिनेट करती थी और 574 ट्रेनों का यहाँ पे हॉल्ट था, लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ 275 ट्रेनों का ये हॉल्ट है। और ये स्टेशन ओपन हुआ था 1862 में और एक्टिफाइड हुआ था 1963 में। और गाइस पंडित दीनदयाल उपाध्याय में ही एशिया का सबसे लंबा मार्शलिंग यार्ड है, जो कि 12.5 किलोमीटर लंबा है और पर डे 1500 इनको हैंडल करता है। और गाइस यहाँ से 15-16 किलोमीटर दूर ही बगल में वाराणसी है, काशी है, बहुत ही होली प्लेस है। आप वहाँ पे भी घूमने जा सकते हैं। और यहाँ से एक लाइन चली जाती है गया धनबाद होते हुए हावड़ा की तरफ, एक लाइन चली जाती है पटना और ट्यूल होते हुए हावड़ा की तरफ, एक लाइन चली जाती है प्रयागराज होते हुए कानपुर होते हुए दिल्ली की तरफ, और एक लाइन चली जाती है यहाँ से वाराणसी होते हुए लखनऊ की तरफ। और गाइस प्लेटफॉर्म नंबर 7-8 पे ये जो स्टॉल आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको खाने पीने की सारी सुविधा मिल जाएगी। अंडा छोले भटूरे, अंडा बिरयानी और वेज बिरयानी सब कुछ है, समोसा भी है। स्टॉल नंबर लिखा हुआ तो कुछ भी नहीं है, हमने देख लिया स्टॉल नंबर कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आपको खाने पीने की व्यवस्था सब कुछ मिल जाएगी यहाँ पे। वैसे अपने ट्रेन में भी खाने पीने की व्यवस्था बिल्कुल अच्छे तरीके से है। अपने ट्रेन में भी सब कुछ बिकने आ रहा, अंडा बिरयानी छोले चावल सब कुछ अपने ट्रेन में भी आ रहा है। लेकिन अगर आप किसी और ट्रेन से आए जिसमें पेंटिंग करना हो तो आप यहाँ पर आकर ले सकते हैं। तो चलते हैं अपने कोच में, और जब अपनी ट्रेन यहाँ से खुलती है तो फिर मैं आपको इस ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर दिखाता हूँ। मार बिछा सो गाइस तो अभी हम लोग आ चुके हैं प्रयागराज, जिसका स्टेशन कोड है PRYJ। ये स्टेशन आता है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के प्रयागराज डिवीजन में और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में। और यहाँ पर टोटल 10 प्लेटफॉर्म है और 18 ट्रैक्स है। और कोविड से पहले यहाँ पे 25 ट्रेनें ओरिजिनेट टर्मिनेट कर रही थी और 398 ट्रेनों का यहाँ पे हॉल्ट था, लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ 196 ट्रेनों का ये हॉल्ट है। और ये स्टेशन ओपन हुआ था 1859 में और सर्टिफाइड किया गया था 1966 में। और प्रयागराज फेमस है अपने कुंभ मेला के लिए। और यहाँ पे 3 नदियों का संगम होता है, जिसे प्रयागराज को संगम नगरी भी कहते हैं। और यहाँ का जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है वो पूरे दुनिया में चौथा सबसे पुराना यूनिवर्सिटी है। और गाइस अपने ट्रेन का मतलब आज बर्थडे है,
फिर भी अपनी ट्रेन यहाँ पे लगभग 45 मिनट डिले आई है। बर्थडे जैसे शुभ अवसर पर इस ट्रेन को ना सजाया गया है और ना इसको प्रायोरिटी दी जा रही है। मतलब लोकोमोटिव में कम से कम 2 फूल माला भी लटकाते तो इसका बर्थडे बन जाता और डिले भी कम से कम ना करवाते। आज के दिन तो कम से कम ऑन टाइम चलवा देते। तो अपनी ट्रेन लगभग 45 मिनट डिले चल रही है। तो चलते हैं अपने कोच में और जब अपनी ट्रेन यहाँ से खुलती है पैराडा से, तब मैं आपको इस ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर दिखाता हूँ। तो अभी घर में बज रहे रात के 11 और अपनी ट्रेन पैराडा स्टेशन से रवाना हो चुकी है। और चूँकि अपनी ट्रेन लगभग 45 मिनट डिले है तो कानपुर में अपनी ट्रेन 1 बजे से पहले पहुंचने वाली है नहीं और तब तक मैं जगह नहीं रहूँगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ सोने। हमें तो आपसे कल सुबह जहाँ भी मेरी आँख मिली वहाँ से ब्लॉग कंटिन्यू करूँगा। चलते हैं फिर सोने, तब तक के लिए गुड नाइट। The next morning. अलीगंज जंक्शन, कानपुर सेंट्रल, जाने वाली गाड़ी क्रमांक 02004 नई दिल्ली लखनऊ स्टेशन अब थोड़ी ही देर में ये गाड़ी प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पे चलने वाली है। सो गाइस, तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपना डेस्टिनेशन न्यू दिल्ली। स्टेशन कोड है NDLS। ये स्टेशन आता है नॉर्दर्न रेलवे के दिल्ली डिवीजन में और दिल्ली अपने देश इंडिया के कैपिटल है। और यहाँ पर 16 प्लेटफॉर्म है और 18 ट्रैक्स है। और कोविड से पहले यहाँ पे 173 ट्रेन ओरिजिनेट करती थी और 177 ट्रेन टर्मिनेट और 192 ट्रेनों का यहाँ पे हॉल्ट था। लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ 152 ट्रेनों का यहाँ हॉल्ट है। और ये स्टेशन ओपन हुआ था 1926 में। और ये जो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है इंडिया का दूसरा सबसे बिगेस्ट रेलवे स्टेशन है। और हाँ गाइस, हम लोग यहाँ पहुँचे हैं पूरे 15 मिनट डिले। और इस ट्रेन के फेयर के बारे में बात करूँ तो हावड़ा से लेकर न्यू दिल्ली के बीच इस ट्रेन पर स्पेशल किराया है 400 रुपये, स्लीपर क्लास का 665, थर्ड AC का 1735, सेकेंड AC का 2490 और फर्स्ट AC का 4230 रुपये। और जर्नी एक्सप्रेस के बारे में बात करूँ तो जर्नी एक्सप्रेस ठीक ठाक ही था। कोच का जो कंडीशन था बिल्कुल साफ सुथरा था, वॉशरूम थोड़ा सा गड़बड़ था। और हाँ, मुझे लगा था इसको बर्थडे गिफ्ट में लगा, मतलब सारे ट्रेन को साइड करके इसको बिल्कुल ऑन टाइम पहुँचाया जाएगा। लेकिन 1-2 स्टेशन छोड़कर जितने भी स्टेशन थे सब पे डिले पहुँची है। और यहाँ पे न्यू दिल्ली पे भी लगभग 15 मिनट डिले पहुँची है। लेकिन 10-15 मिनट डिले को मैं डिले नहीं मानूंगा क्योंकि इंडिया रेलवे में इतना डिले चलता ही है। तो मिला जुला के ऊपर तो ट्रेन का जो जर्नी एक्सपीरियंस है बहुत ही अच्छा था। तो चलते ही साथ अपने वीडियो करते यहीं पर समाप्त मिलता है बहुत ही जल्द आप अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब करें और इस तरह मेरे साथ जर्नी करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली ख्याल रखिए और मेरे साथ यहीं बने रहिए। मिलते हैं फिर किसी अगली जर्नी में, तब तक के लिए जय हिंद।